अहम खबर शामिल करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी मोदी को घुटनों पर ले आई है। भारतीय तलबा का एहतजाज रंग ले आया है। जेन जी जीत गए। नौजवानों के एहतजाज के बाद भारतीय वज़ीर तालीम ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता कई रोज से तलबा का तालीमी इस्लाहात और वज़ीर तालीम के इस्तीफे के लिए एहतजाज जारी था। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर धरना दे रखा था। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी को घुटनों पर ले आए हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन हैदर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर, जेनजी जीत गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो है मोदी को घुटनों पर ले आई है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये इसकी पहली बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से उन्होंने गुज़िश्ता चंद रोज से तशद्दुद बर्दाश्त किया, जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, लेकिन वो डटे रहे और अल्टीमेटली वो लोग कामयाब हुए। भारत में अगर ये काम पहले हो जाता तो मेरा ख्याल है कि शायद नौबत यहाँ तक ना आती। जो सेंटिमेंट था नौजवानों का जंतर मंतर में, जिसका आगाज हुआ और उसके बाद वो फैल गया पूरे भारत में, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के वजीर तालीम है, उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया है नरेंद्र मोदी को। और ये कॉकरोच जनता पार्टी, इन्होंने डे 1 से क्लियर किया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी थी कि सोनम वांगचुक जिन्होंने ज्वाइन किया था कॉकरोच जनता पार्टी को और 20 रोज की हंगर स्ट्राइक की थी, इनफैक्ट 26 रोज की थी, क्योंकि हॉस्पिटल में जाकर जो है वो उनके जेपी नड्डा जो उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनकी हंगर स्ट्राइक जो है वो खत्म करवाई थी। तो उस वक्त कुछ कमिटमेंट्स उन्होंने की थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि सोनम वांगचुक दोबारा प्रोटेस्ट को ज्वाइन ना करें। और अब से कुछ देर पहले सोनम वांगचुक जो है उनकी हॉस्पिटल में दिल्ली पुलिस के लोगों के साथ काफी लड़ाई हुई जब उन्होंने वहां से वापस प्रोटेस्ट की जगह पर जंतर मंतर जाने की कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बन गया था और उनकी लोकसभा में भी जो तकारीर हुई, जो सेशन था जिसके लिए इनिशियली इंडियन जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने पहले कहा था कि मैं इसके ऊपर बहस नहीं कर सकता स्टूडेंट्स के इशू पर, जिसके बाद हमने देखा राहुल गांधी को जिस तरीके से अरेस्ट किया और वो 7 RCR जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है उसके बाहर वो धरने पर गए थे। तो अब प्रेशर बहुत ज्यादा था। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी ना होता तो शायद पूरी मोदी हुकूमत जो है उसको भारत में इक़्तिदार छोड़ना पड़ता। तो ये स्टूडेंट्स की एक बड़ी जीत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भारत के अंदर मोदी की जो सियासत है और मोदी की जो हुकूमत है उसके खात्मे की तरफ एक और बड़ा कदम है। और ये जो तहरीक जिसका आगाज हुआ है, इसमें जो सेंटिमेंट हमें स्टूडेंट का, भारत की यूथ का देखने को मिला है, भारत में जो सेन लोग हैं उनकी जो अप्रोच हमें देखने को मिली है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है। और ग्लोबली अब ये चीज अंडरस्टैंड हो रही है कि भारत में ये जो घटिया जाहिल बरसर इक़्तिदार है, भारतीय समझते हैं कि इस काबिल नहीं है कि ये भारत के मामलात को चला सके। गुज़िश्ता 12 साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 150 से जायद पेपर जो है वो लीक हुए और उससे सिर्फ 2, 4, 5 लाख नहीं, अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो तकरीबन 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो गुज़श्ता 12 साल में इससे मुतासर हुए। और सिर्फ इस साल में जो नीट एग्जाम्स लीक हुए उसके अंदर 20 से जायद स्टूडेंट्स ने खुदकुशियां की। तो ये एक बड़ी कामयाबी है यकीनी तौर पर भारत के नौजवानों की, कॉकरोच जनता पार्टी की। और उनका जो अब अगले मुतालबात थे, मैं समझता हूँ कि उसके लिए अब इनकी चीजें, इनकी ग्राउंड्स मजबूत हो गई हैं। यहाँ पर सिर्फ इस्तीफे तक चीजें नहीं थी, ये तो पहला कदम था। इसके बाद जी हैदर हयात खान, कॉकरोच जनता पार्टी की जो है इस वक्त जीत हुई है और मोदी सरकार घुटनों पे आ गई है। आपका बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।